जहाज तब डूबता है जब उसमें कोई सुराख हो जाए, और जिंदगी तब डूबती है जब आपकी जिंदगी की पतवार किसी और के हाथ लग जाए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को जय श्री राम। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 17 फरवरी 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में फुलेरा दूज का महत्व क्या है यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, पर उससे पहले आपको यह भी समझा दूं कि आज सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसका विशेष राशिफल आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। संवत 2082 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि शाम के 5:31 तक रहेगी, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात के 9:16 तक है, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में चंद्रमा सुबह 9:06 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी अनुसार आज का राशिफल आपको प्रदान किया जाएगा। अब राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 11:46 से दोपहर के 2:46 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद, लाभकारी रहेगा, पर उत्तर और वायव्य दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो गुड़ खाकर के अपनी यात्रा को आरंभ करना यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, चंद्रमंगल योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग, करमजीव योग, ओरस पुत्र योग, पूर्ण आयु योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 17 फरवरी पर सूर्य ग्रहण है और फिर 19 फरवरी को फुलेरा दूज के अबुझ मुहूर्त में पुण्य काल में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जिन्होंने महाशिवरात्रि, त्रिपुष्कर योग सभी अवसरों को चूक दिया है, आपके लिए अब यह अवसर विशेष है। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। अपनी समस्या अनुसार आप इन कवच को धारण कर सकते हैं। वर्तमान समय में व्यापारी बंधुगण आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, फायदा कमाना चाहते हैं, पैसों की तंगी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ स्थायी लक्ष्मी के लिए जरूरी है। फिर जिन पेरेंट्स को बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटक जाने की शिकायत है, बोर्ड एग्जाम्स पास में आ चुके हैं, चिंतित हैं कि क्या इस बोर्ड एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्या कट ऑफ वो मैच कर पाएंगे, आने वाले समय में सही कॉलेज में उनका प्रवेश हो पाएगा, दाखिला हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को अष्ट विनायक कवच धारण करवाना सबसे ज्यादा सुखद साबित होगा। और अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। ये उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं, एकाग्रता को बढ़ाते हैं, समझ को बढ़ाते हैं। फिर बात होती है 8 प्रकार के लक्ष्मी की। जब लक्ष्मी की बात होती है तो बात अवश्य ही अष्ट लक्ष्मी की होनी चाहिए। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोग नौकरी खो चुके हैं तो कई लोग बेरोजगार हैं, कई लोगों पर नौकरी छंटने की तलवार लटक रही है। तो वहीं अगर आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रोजगार प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी जॉब के लिए कंपटीशन फाइट करने वाले हैं, आपको त्रिवेणी कवच जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच आपके लिए कंपटीशन को पार करने का एक संजीवनी यहां बन सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय ले लेना यह आपके हाथों में है और इसी निर्णय से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की। आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है और ऐसे समय में यहां पर इच्छा पूर्ति के संकेत आपको मिलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए नए ऑर्डर कहें, पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा कहें, यह आपको देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस में सीनियर्स का यहां आपको सहयोग मिलने वाला है। रुके हुए कार्य थे वो उनके यहां एडवाइस के कारण, उनके सपोर्ट के कारण तेजी पकड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो घर के माहौल में सकारात्मकता यहां पर बनी रहेगी और परिवार के साथ में अच्छा समय बिताने का मौका आपके पास होगा। वहीं विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं,
बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये समय पढ़ाई में आगे बढ़ने का है। खास करके जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये स्थिति आज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी बन सकती है। व्यवहार में कुशलता रखिएगा, सौम्यता रखिएगा, मिठास रखिएगा और दोस्तों के साथ में मिलना आज के दिन फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 5। फिर बात होती है वृषभ राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में अपने वर्क की रिकग्निशन होना, एप्रिसिएशन मिलना यहां पर देखा जा सकता है। व्यापारी वर्ग है तो नई प्लानिंग्स को इस समय में एग्जीक्यूट करने का मौका होगा। किसी बड़े व्यक्ति से लाभ मिलने की संभावनाएं भी रहेंगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो जिम्मेदारियां अवश्य बढ़ने वाली हैं, पर इन जिम्मेदारियों के कारण प्रमोशन का रास्ता आपका खुल सकता है। फिर गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर की व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभालना यहां पर आपके हाथों होने वाला है और परिवार इस चीज को अप्रिशिएट आज के दिन जरूर करेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो मेहनत इस समय में आपको पूरी करनी है। मेहनत का हाथ थामे रखेंगे तो भाग्य आपका साथ जरूर निभाएगा, इस बात को ध्यान रखें। अच्छे परिणाम चाहते हैं तो यहां पर कमर कस लेनी चाहिए। व्यवहार में ऐसे समय में थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है और बातों में अगर सामने से कोई कन्फ्रंट करे तो घबराना नहीं है। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% तक सपोर्टिव है। भाग्य का साथ यहां पर कुछ हद तक मिल सकता है, पर उसके आगे का रास्ता मेहनत को ही तय करना होगा। यह आपको यहां पर गांठ बांध लेनी चाहिए। व्यापार में यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन सोच समझ करके यात्रा कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा में सुविधाओं की कमी भी महसूस होगी। कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे वो उद्देश्य पूरा करने में यहां पर थोड़ा आपको समय लग सकता है, देरी महसूस यहां पर हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो काम में थोड़ी बाधाओं को सामना आपको करना होगा। यहां पर पेशेंस बनाए रखना और सही लोगों का मार्गदर्शन यहां पर आपके लिए औषधि का काम कर सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दोनों ही लोगों से पाला पड़ने वाला है, जो आपको सही राय देते हैं और जो आपको भ्रमित करते हैं। तो ऐसे में सही लोगों का चयन कर आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे। फिर बात होती है गृहिणी की। तो धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तीर्थ यात्रा से संबंधित यहां पर चर्चाओं को फाइनलाइज करते हुए आप भी नजर आएंगे। मानसिक शांति आप दोनों के लिए ही यहां पर प्रसन्नता का कारक बनेगी। विद्यार्थियों के लिए मन पढ़ाई में थोड़ा भटक सकता है। यह कहा जाए कि एग्रेसिव ज्यादा है, जिद्दीपना यहां पर आप में ज्यादा देखने को मिल सकता है। कंसंट्रेट करने में परेशानी है। सोशल मीडिया कहें, मोबाइल कहें, इसमें व्यस्त ज्यादा रहेंगे। इससे बाहर निकलना आपके लिए जरूरी है। व्यवहार में यहां पर जल्दबाजी मत कीजिएगा और विशेष तौर पर जो बड़े बुजुर्ग आपको कोई राय देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कर्क राशि की। आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 75% तक सपोर्टिव बना देंगे। पर अष्टम भाव का चंद्रमा यह मानसिक अस्थिरता और अचानक बदलाव के संकेत लेकर के आ रहा है जीवन में। व्यापारी वर्ग है, किसी भी बड़े निवेश से पहले थोड़ा सोच लीजिए। पैसा डालने से पहले, लगाने से पहले इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कि आप मार्केट में एंटर करने वाले हैं, ठीक उससे पहले स्थिति पूरी तरीके से पलट जाए। नौकरी पेशा लोग हैं तो काम में अचानक बदलाव कहें, दबाव कहें, सीनियर्स का रूखापन कहें, यह यहां पर आप पर मानसिक मोर्चे पर तनाव का कारण बन सकता है। वहीं गृहिणी है तो स्वास्थ्य और घर की व्यवस्था पर ध्यान ज्यादा देना होगा और ऐसे में आलस, थकान ज्यादा आप पर हावी रहने वाली है। यंगस्टर्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पढ़ाई में मन यहां पर कम लगने वाला है। पढ़ाई से ज्यादा दोस्ती यारी में मन लगने वाला है। डिसिप्लिन की जरूरत है, सही समय पर सही डिसीजन लेने की जरूरत है। इतना सा अगर करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हाथ लग सकता है।
यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि परिवार अगर डांट फटकार लगाता भी है जो आप में चिड़चिड़ापन बढ़ाता है, तो ऐसे में उनकी बातों को समझिएगा और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे में सफेद रंग का उपयोग करना आज के दिन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो वहीं मित्र तारा का भी साथ है, पर अष्टक वर्ग में सिर्फ 18 डॉट्स हैं। 72% यहां पर पॉजिटिविटी तो आपको मिल गई। ये पार्टनरशिप कहें, रिलेशनशिप कहें, आपकी ओवरऑल वेलबींग कहें, कनेक्शंस कहें, उसके लिए बहुत अच्छा है। पर ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और जो विशेष तौर पर पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग हैं, तालमेल बनाए रखने में आपको बहुत मेहनत करनी है। यहां पर ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अपनी बात को स्पष्टता से कहने की आदत अपनानी है। नौकरी पेशा लोग हैं तो सहयोग का माहौल तो अवश्य देखने को मिलेगा। टीम वर्क आपको पूरी तरीके से यहां साथ निभाएगा। सीनियर्स भी हैं तो वो अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम के अंदर इनपुट देंगे जो और बेहतर बना सकता है काम को। और कलीग्स के साथ में इस समय में हाथ मिलाए रखना, यानी कि एक दूसरे की पैर को काटने का प्रयास नहीं, पर साथ में आगे बढ़ने का प्रयास, यह बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं गृहिणी है तो जीवन साथी के साथ में समय अच्छा बिताने का मौका है। यहां पर इंटीमेसी कहें, रोमांस और रोमांच कहें, यह आपको प्रसन्न रखेगा, जिंदगी को खुशहाल बनाए रखने में मदद करेगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो दोस्तों की मदद यहां पर मिल सकती है। कहीं ना कहीं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था वहां पर कोई ऐसा हैक मिल सकता है जो कि आपको आगे आने वाले समय में अच्छा स्कोर करने के लिए स्थिति उत्पन्न कर बैठे। ऐसे समय में थोड़ा बैलेंस बनाए रखिएगा। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस यहां पे बहुत जरूरी है और समझदारी से काम लेंगे तो और ज्यादा इस समय को बेहतर बनाया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ये शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करवाएगा और ऐसे समय में कार्य में विशेष तौर पर सफलता के योग अवश्य देखने को मिलेंगे। शत्रु सामने खड़े नहीं हो सकते, इस स्थिति को आप स्वयं अपनी आंखों से देख पाएंगे। यहां पर बस एक ही चीज कहूंगा कि खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दीजिएगा। जो सपने हैं उनको हकीकत बनाने के लिए मेहनत पूरी जोर से करेंगे तो शानदार तरीके का लाभ आज के दिन आपके हाथ लग सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, कंपटीशन के बावजूद अच्छा पैसा कमाना, मार्केट में अपनी धाक जमाना, यह देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो मेहनत और उपलब्धि दोनों ही हाथ में हाथ डाले आज के दिन आगे बढ़ने वाली हैं। गृहिणी है तो आप भी अपने कार्यों के पे समय जो है ये अच्छे से मैनेज करती हुई नजर आएंगी। ये कहा जाए जिसे हम वेल ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं चीजों को। घर के अंदर चीजें इधर उधर फैली रहती हैं, इनको सही तरीके से करना, आज के दिन अलमारी को सेट करना, कैश जो पास में, हिसाब किताब को पूरा यहां पर रेगुलेट करना, इन चीजों पे आपका ध्यान कुछ ज्यादा रहने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। अगर आज के दिन कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो मान करके चलिए कि इस एग्जाम में जो आप उम्मीद करते थे उससे बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। कॉन्फिडेंस रखिएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। छोटी छोटी बातों से इस समय में अपने आप के मन को, यह कहा जाए, उदास होने से रोकिएगा। बस इतना सा अगर ध्यान रखेंगे और ग्रे कलर का उपयोग करेंगे तो आज के दिन अत्यंत शुभ आपके लिए बन सकता है और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं सुबह 9:06 पर। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 28%, 33% के लगभग ये ब्रैकेट है जो आपके लिए सपोर्टिव है। पर मन थोड़ा ऐसे समय में डगमगाने वाला है। खुली आंखों से सपने देखने वाली स्थिति आने वाली है। किसी और की बातों में आकर के पैसे उधार दे देना या कहीं लगा देने की स्थिति भी सामने आ सकती है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय क्रेडिट पर काम करने से परहेज कीजिएगा। बहुत रेगुलेशन के साथ में काम करना ज्यादा बेहतर है। रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर रखना यहां पर बेहतर है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ध्यान काम से भटक जाने की शिकायत बार बार देखने को मिलेगी। सीनियर्स यहां पर टोकते हुए भी नजर आएंगे, बार बार आपको समझाएंगे कि किस चीज से आप परेशान हैं। अगर उनके साथ में शेयर करें तो वो आपकी मदद कर सकते हैं, पर यह गलती मत कीजिएगा। अपने मन की बात सामने कह देना यह आपके लिए बड़ी परेशानी यहां पर लेकर के आ सकता है।
गृहिणी है तो बच्चों से जुड़ी चिंताएं यहां पर आप पर हावी हैं। उनकी सेहत से संबंधित कोई परेशानी है, वायरल फीवर है या टॉडलर्स हैं, इन्फेंट्स हैं बच्चे, तो इस समय में बहुत बहुत ज्यादा सतर्क आपको रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाएं हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। छोटी सी परेशानी थी पर नजरअंदाज करने के कारण अब उसका भुगतान कुछ ज्यादा बड़ा हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। यहां पर बार बार ध्यान भटक जाना या फिर दूसरे लोगों की तरफ सोचना, या फिर यह कहा जाए कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, शॉर्टकट्स निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी और सबसे आप इस समय में शॉर्टकट्स निकाल रहे हैं अपने पढ़ने के लिए, तो ये परिणाम जो है ये इंपैक्ट कर सकता है और ये इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में जितना हो सके हार्डकोर कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर चाहिए है। यहीं अपने व्यवहार में थोड़ी सेंसिटिवनेस रखिएगा। यह कहा जाए कि दूसरों की तरफ एम्पैथी रखिएगा। ऐसे समय में इनकम से रिलेटेड जो परेशानियां थी उसमें कुछ हद तक राहत मिल सकती है, पर बड़ी राहत के लिए आपको अभी इंतजार करना होगा। सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना होगा। रुपए उधार दे रहे हैं तो यहां पर कतई आपको ना कर देना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। कुछ समय के लिए सामने वाला आपका शत्रु बन सकता है पर अल्टीमेटली फायदा आपका हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। नेगेटिव स्थिति में ये कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है, 30%, 33% तक आप सपोर्ट कह सकते हैं, पर ऐसे समय में मानसिक चिंताओं के कारण, घर परिवार में जो मामले चल रहे हैं, बहस चल रही है, उसके कारण मन निराश और हताश रहेगा। इसका इंपैक्ट आपको अपने काम पर भी देखने को मिलेगा। सही समय पर सही चीज से संबंधित निर्णय नहीं ले पाते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस आज के दिन आपके काम पर इंपैक्ट करते हैं, तो यह नुकसान का कारण भी बन सकता है। ऐसे समय में आपका गुस्सा कहें, अभद्र भाषा कहें, यह नए क्लाइंट्स को भी आपसे दूर कर सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में काम का दबाव कहें या सीनियर्स का इस समय में रूखापन कहें, यह आपके काम को और आपकी मानसिकता को दोनों को ही प्रभावित करने वाला है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि कलीग्स का ओछापन यह आपके दिन परिणाम यहां नकारात्मक भी बना सकता है। वो आपके काम के अंदर अड़ंगे डालते हैं, आपके काम को खराब करते हैं, और विशेष तौर पर अगर आप अपने सिस्टम को खुला छोड़ देते हैं तो आप ही के सिस्टम से गलत मेल कर बैठते हैं। तो ये स्थिति जिसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं दुश्मनी निभाने वाला काम है, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में कम लगने वाला है। ऐसे में चीटिंग की और शॉर्टकट्स की और या फिर कहीं ना कहीं भटक जाने की यहां पर स्थिति ज्यादा है। मन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों से मन को आहत पहुंच जाती है, तो ऐसे में अपने आप पर कंट्रोल बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है और छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से आपको यहां पर परहेज करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। 100 से एक्चुअल में ज्यादा ही है। यह ऐसे समय में रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ा देता है। रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का जो कॉम्पोजिशन है उसकी सही गणित दिमाग में बैठ जाती है और ये गणित बैठ जाने से ही फायदा कमाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होती है। व्यापारी वर्ग है तो नई प्लानिंग तो आप यहां पे एग्जीक्यूट करेंगे, पर इस एग्जीक्यूशन के साथ में ही कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में मेल मिलाप की स्थिति बन सकती है जो आपके काम में सपोर्टिव सिद्ध हो जाए, जो फाइनेंसेस को आपके लिए बढ़ा दे, जो इस समय में काम शुरू होने से पहले आपके अंदर ट्रस्ट जगा दे। तो यह स्थिति बहुत फायदेमंद बन सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो नई जिम्मेदारियां यहां पर आपको हाथ में लेनी चाहिए। यहां पर फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जिसे हम कहते हैं यह देखने को मिलेगा। सीनियर्स जहां पर ढूंढ रहे हैं कि कौन इस काम को कर सकता है, अगर आप पहल कर देंगे तो जीत आपको मिल सकती है। प्रमोशन की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। वहीं गृहिणी है तो घर के कामों को अच्छे से संभालने की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। आज के दिन प्रशंसा भी आपको मिलेगी और विशेष तौर पर जो घर में अगर कोई मांगलिक कार्य होने वाले हैं, इससे संबंधित अगर आप बीड़ा उठा लेती हैं तो मान करके चलिए कि घर परिवार पूरी तरीके से प्रसन्न आज के दिन आपसे रहने वाला है।
पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो जाए। जो बजट तय किया गया है उसी बजट में आपको काम करना होगा। ऐसे समय में व्यवहार में बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत कॉन्फिडेंस है और इसके कारण धीरे धीरे ही सही पर पैसों में आपको बढ़त जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ये इस समय में स्थिति जो आपके लिए बनती है ओवरऑल 70% सपोर्ट की है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है गलत कमिटमेंट दे बैठ सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बन बैठ सकते हैं, अपनी जो बात है उसको सही तरीके से ना समझा पाने के कारण नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है कि क्या कहते हैं, किससे कहते हैं और किस बिहाफ पर कहते हैं। तो ये यहां पर क्लैरिटी रखिएगा जरूर। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने बोलचाल में जितना हो सके धैर्य रखिएगा और पारिवारिक मोर्चों पर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं घर परिवार को कोई चीज समझानी थी या फिर किसी चीज के लिए मनाना था तो ये यहां पर टेढ़ी खीर सिद्ध हो सकती है। यही गृहिणी है तो परिवार में छोटी बातों को लेकर के विवाद यहां पर उत्पन्न होते नजर आएंगे। देवरानी और जेठानी के बीच में इस समय में टकरार जो है यह संभव है। यही यंगस्टर्स जो हैं आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। घर परिवार की स्थिति के कारण या फिर काम के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यह शिकायत पूरे ही दिन बनी रहेगी। ऐसे में अपने दिन को अगर सही तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर पाते हैं तो बहुत फायदे की बात रहेगी। व्यवहार में ऐसे समय में कहीं ना कहीं असहजता कहें, कंफ्यूजन कहें या फिर डिसीजन लेने के बाद में बैकआउट करने की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। जितना हो सके खर्चों पर भी कंट्रोल रखिएगा और अपनी सोच पर या अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर कंट्रोल रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान हो चुके हैं सुबह 9:06 पर। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। पहले भाव में चंद्रमा का होने का मतलब है कि एनर्जी आना, कॉन्फिडेंस बढ़ना, भाग्य का साथ मिलना और सही लोगों के साथ में संपर्क जुड़ना। और यही स्थिति आज के दिन आपकी ओवरऑल लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है। पिछले कुछ दिनों से जो लगातार टेंशन आप देख रहे थे उस टेंशन से अब राहत मिलने वाली है। यहां पे कहा जा सकता है जो मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम देखने को मिलने वाला है। जो सीरियसनेस आप में थी उसका रिवॉर्ड यहां पर मिलने वाला है। काम के अंदर अब तेजी देखने को मिलने वाली है। और नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में पहचान क्षेत्र बढ़ेगा, नए लोगों से मिलने का मौका होगा। आपको इस समय में रिकॉग्निशन अपनी एफर्ट के लिए मिलने वाली है, सीनियर्स की तरफ से अप्रिसिएशन मिलने वाला है। और कई लोग यहां पर दुर्भावना भी आपके खिलाफ रखेंगे। यह कहा जाए जलन आपकी उपलब्धियों से यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए तैयार रहिएगा कि जब आगे बढ़ रहे हैं तो कई केकड़ा मानसिकता वाले लोग हैं जो पीछे खींचने का प्रयास जरूर करने वाले हैं। गृहिणी की बात करते हैं तो मन प्रसन्न अवश्य रहेगा और परिवार में ऐसे समय में कोई ना कोई अच्छी बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। बातों में यहां पर काफी अच्छी स्थिति रहेगी। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। नई शुरुआत जो है बच्चों की पढ़ाई से संबंधित ये काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। नए सब्जेक्ट से संबंधित इस समय में इंटरेस्ट जागता हुआ नजर आएगा। या ये कहा जाए कि मॉक टेस्ट पेपर दे रहे थे उसमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाता है, वो रट लेते हैं पेपर को, तो ये सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आने से अब मन जो है ये खुश हो जाएगा कि ये सब तो सॉल्व कर चुका था, अच्छे से आता है। तो इस स्थिति का आपको फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अपने व्यवहार के अंदर थोड़ी अट्रैक्टिवनेस ज्यादा महसूस होगी, जिसे हम कहते हैं वेल ड्रेस्ड है, वेल स्पोकन है। तो ये स्थिति आज के दिन आपके साथ में जहां पर भी जाते हैं तो लोग आपसे प्रसन्न रहते हैं और इस प्रसन्नता का अल्टीमेटली फायदा जो है ये कैश में आपको कमाने का मौका रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ है। ये नेगेटिविटी को और एम्पलीफाई करने का काम करने वाले हैं। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति को इस समय में आपके लिए लगभग 22% सपोर्टिव बना रहे हैं। यह खर्च और मानसिक चिंताएं दोनों को बढ़ाने का काम करेगा। ना चाहते हुए भी यहां पर पैसा फंस सकता है।
गलत व्यक्ति पर भरोसा करके पैसा फंस सकता है, गलत जगह पर इन्वेस्ट करके पैसा फंस सकता है। पर यहां पर इतनी सी बात को ध्यान रखिएगा कि ऊंट पे बैठा व्यक्ति को भी कुत्ता काट सकता है। और यही स्थिति आज के दिन है कि जितना हमने कोशिश किया कि प्रॉब्लम से बच करके निकल जाएं, पर प्रॉब्लम पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। अब ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सतर्क रहना यही एक इकलौता उपाय है। ऐसे में कैश डीलिंग करने से परहेज करना, टोटली एथिकल काम करना, टोटली लीगल काम करना, यह आज के दिन फायदेमंद है। और जो पेपर वर्क है आपका, उसको ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, उसका अप्रिसिएशन कहें, रिकग्निशन कहें, वो भी नहीं मिल रहा। और सीनियर्स भी ऐसे समय में दबाव अपना बनाए रखेंगे। काम होता देख रहे हैं पर फिर भी बार बार आके परेशान करना, या ये कहा जाए उकसाने का प्रयास करना, ये यहां पर देखने को मिलने वाला है। गृहिणी है तो स्वास्थ्य से संबंधित यहां पर चिंताएं ज्यादा मंडरा रही हैं। कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहें, आराम ना होने की परेशानी कहें, माइग्रेन से संबंधित परेशानी कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। और ऐसे समय में अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, चश्मे का नंबर बढ़ जाना या फिर कोई ना कोई आंखों से रिलेटेड परेशानी हो जाना, यह भी देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स ऐसे समय में सबसे पहले बहुत ज्यादा शांति रखते हुए गाड़ी चलाने का प्रयास करें। दूसरों के साथ में रेस कर लेते हैं, जल्दबाजी में गाड़ी चला लेते हैं, या फिर रैश ड्राइविंग के शौकीन है, स्पिरिटेड ड्राइविंग के शौकीन है, इन चीजों से दूरी बनाए रखेंगे तो जीत में रहेंगे। व्यवहार में ऐसे समय में दूसरों से अलग रहना ज्यादा पसंद है, अपनी मन की बात को मन में रखना ज्यादा पसंद है। कई लोग इसको उदासीनता के साथ में जोड़ सकते हैं, पर यह उदासीनता नहीं, यह मैच्योरिटी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं फुलेरा दूज की। इसका महत्व क्या है? इस त्योहार को सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दिन किसी भी तरह के हानिकारक प्रभाव और दोषों से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार से इसे अबुझ मुहूर्त भी माना जाता है। इसका अर्थ है कि विवाह हो, संपत्ति की खरीदारी हो, सभी प्रकार के शुभ कार्य हो, सभी के लिए सबसे ज्यादा पवित्र इस दिन को माना जाता है। अब शुभ मुहूर्त पर विचार करना या विशेष शुभ मुहूर्त को जानने के लिए पंडित से परामर्श करने की ऐसे दिन पर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादातर शादी समारोह हैं, ये फुलेरा दूज की पूर्व संध्या पर होते हैं। लोग आमतौर पर इस दिन को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे समृद्धिशाली दिन मानते हैं। और फुलेरा दूज का त्योहार जो है, यह बसंत पंचमी और होली के बीच में फाल्गुन में मनाया जाता है। फुलेरा या कहें फुलेरा दूज कहें, पूरी तरह से दोष मुक्त दिन माना जाता है और इस दिन का हर क्षण शुभ घड़ी में माना जाता है। इसलिए कोई भी शुभ काम आप करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त को देखने के लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। आज का दिन अत्यंत शुभ मान ले। अब ऐसे में पंचांग अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शुरुआत होगी 18 फरवरी दोपहर में 4:57 पर और अगले दिन द्वितीय तिथि का अंत होगा 19 फरवरी को 3:59 पर। इसकी समाप्ति जो है, यहां पर फुलेरा दूज का पर्व संध्या काल में मनाया जाता है। तो यहां फुलेरा दूज का अबुझ मुहूर्त जो है, ये 19 तारीख को मनाया जाएगा दोपहर में 12:12 से लेकर 12:58 तक। और निशिता मुहूर्त जो है, ये मध्य रात्रि 12:09 से लेकर रात्रि के 1 बजे तक, 20 फरवरी जब लग जाती है कैलेंडर में, उस समय तक बनाया जाएगा। अब फुलेरा दूज को शुभ दिनों में से एक कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन अबुझ मुहूर्त रहते हैं, जिस कारण से मुहूर्त देखे बिना विवाह हो, संपत्ति हो, सभी की खरीदारी, शुभ कार्य आराम से किए जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। राधा रानी को प्रकृति और प्रेम की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण काम में व्यस्त होने की वजह से लंबे समय तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। राधा रानी के साथ जो गोपियां हैं, वो भी इस बात से काफी दुखी थी। उनकी नाराजगी का अक्सर यह प्रकृति पर देखने को मिला और पुष्प और वन सूखने लगे धीरे धीरे। प्रकृति का नजारा देख करके श्री कृष्ण को राधा की हालत का अंदाजा लग गया। इसके बाद में वे बरसाना पहुंच करके राधा रानी से मिले। इससे राधा रानी फिर से प्रसन्न हो उठी और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी पर फेंक दिया। इसके बाद में माता राधा जो है,
इन्होंने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़ करके फेंका। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकना शुरू कर दिया और हर तरफ फूलों की होली जो है ये शुरू हो गई। तो इस कारण से फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि ये फुलेरा दूज के नाम से जानी लगी। यहां पर एक और मान्यता है। फुलेरा दूज के दिन घर में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और अपने इष्ट देव के साथ में राधा कृष्ण को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। साथ ही फुलेरा दूज के दिन रंगीन कपड़े का छोटा सा टुकड़ा श्री कृष्ण की कमर पर बांधा जाता है, जो इस बात का संकेत है कि कृष्ण अब होली खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं और इसी दिन से होली के रंगों की शुरुआत होने वाली है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।